कि मुल्क में ज़्यादा जो सख्तियाँ होती हैं ना, ये तभी होती हैं जब ज़्यादा अरसे के लिए गोरा आना बंद कर दे। गोरा आता रहे ना, मुल्क ना ठीक रहता है। सर मैं ऐसे ही सोचता हूँ, कितना को मासूम क्यूट आदमी था बजी बजी। किस किस्म की करप्शन की चीजें उसके दौर में निकलती हैं। 6 करोड़। सर किसी भी चीज को पहिए लगाना जो है ना सर, वो मैं करप्शन मानता ही नहीं। किसी गलत काम को सही करवाना और जबरदस्ती करवाना, किसी का हक मारना, वो करप्शन है। फैज साहब जो है ना, उनको दुनिया से रुखसत हुए 40 साल तकरीबन हो गए हैं। उस बंदे के नाम पे आप देखें रौनकें कैसी लगी हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर मैं ठीक हूँ। एक थोड़ा सा मुझे जो है वो पीआईए पे गुस्सा है। उसकी वजह ये है कि अभी वो आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी की टीम्स आनी शुरू हो गई हैं पाकिस्तान। जी जी जी। तो उसमें जो है ऑफिशियल पार्टनर पाकिस्तान ने बनाया है पीआईए को। सो पीआईए पे आ रहे हैं वो सब, विच इज़ ग्रेट। हमें इस पर कोई एतराज़ सर नहीं इज इट? नहीं, ठीक है, सब कुछ ठीक है। उस पे अब हो ही रहा है कि फ्री की वो पब्लिसिटी भी कर रहे हैं कि वो तस्वीरें खींच रहे हैं कि जो पाकिस्तानी होस्टेस हैं केक कट रही है। केक कट रहे हैं, वो सर्व कर रही हैं, ये वो सारा कुछ माहौलियात, पूरी टीम बैठी हुई है इंटरनेशनल, ये वो जो भी जिस मुल्क की भी है। सर लेकिन उसमें थोड़ा सा इनको ख्याल करना चाहिए। अब जिन्होंने न्यूजीलैंड वाली तस्वीर निकाली है, उसमें सर डैरल मिचेल जो है मुंह खोल के सो रहा है। सर वो बंदा इनको सू कर सकता है कि यार मेरी आप मुझे पहले आके बताते कि यार इसको ना थोड़ी को आप हल्का सा सोते से उठाते भी ना। इसको बंद कर देते हैं। हाँ, तो आप उसके बाद तस्वीर खींच लेते हैं। सर ये बड़ा गलत। किसी की सोते हुए तस्वीर, उसकी राल इधर से निकल रही है या उसका मुंह खुला हुआ है या इसने किसी गैर मर्द के कंधे पे अपना सारा दिया, आपको ये तस्वीरें पब्लिश नहीं करनी सर चाहिए। आप पीआई का विजन नहीं समझे ना सर। सर वो ये है, वो कह रहे हैं कि यार हम जब आ जाते हैं ना क्रूजिंग एल्टीट्यूड पे, सर क्रूजिंग एल्टीट्यूड होता है, इतनी पुरसुकून फ्लाइट होती है हमारी कि लोग सोते नहीं है, लोग मुंह खोल के सोते हैं हमारी फ्लाइट के ऊपर। तो सर वो इसका ऐड बनाएंगे ना सर, जिन्होंने सर फ्रांस में जहाज तकरीबन आईफल टावर के यहाँ रख दिया था, वो इसका एक जो वही ग्राफिक डिजाइनर वो बना लेगा, स्लीप वेल विद पीआई। सर ये इसका, सर आप विजन से अलाइन नहीं है। ओके, फिर ठीक है। मतलब अगर इसके पीछे सोचा गया है तो फिर ठीक है। सर टट्टी सोचा है इसके पीछे सर। जब आप इसके बाद सोचेंगे सर, हम चीजें होने के बाद सोचते हैं सर, वाह, हमारा ये स्टाइल है। वाह। सर मैं भी तपा बैठा हूँ सर। ओके। वो सर आप मुझे पता है सर, ये बहुत दफा हमने इतनी दफा ये खबर की है कि ये बात घिस चुकी है, लेकिन सर जब मैं डायरेक्टली इफेक्ट हो जाऊँ किसी चीज से, तो आपको पता है मुझे रहा नहीं जाता सर। सर आज जो बाइक लेना ना, उससे आपका भाई डायरेक्टली इफेक्ट हुआ है सर। सर अब देखिए, मैं जा रहा हूँ, ट्रैफिक वाले खड़े हैं, और ट्रैफिक वाले सर इतनी उनकी एक्सरसाइज हो रही है सर, मैं आपको बता रहा हूं, इससे उनकी ना ये फिटनेस आ जाएगी, क्योंकि वो अपने ना जो बाइसेप्स है ना सर, और जो अपना फोर आर्म है सर, वो एक बंदा आप खड़े हुए दिन के 8 घंटे बस ये करी जा रहे हैं कि इधर से जाओ, मेहरबानी तुम्हारी, ये आपके लिए बनाई है। बाइक वाले नहीं मान रहे बात तो सर, लेकिन बाइक वाले तो नहीं मान रहे। अब सर मेरे साथ एक बंदा है और मैं थोड़ा उसकी यहाँ पे हूँ। अब उस भाईजान ने कहा यार कि बाइक वाले तो जा नहीं रहे, और गाड़ी थी चंगी भली, मैं चला जाता हूँ इसके अंदर। सर उन्होंने मुझे कट कराया और वो बढ़ गए सर उस ग्रीन लेन के अंदर। सर सर ये क्या, ये कैसे लोग हैं ये? लोगों के अलावा सर पता है ये कामयाब क्यों नहीं हो सकता था प्लान? क्योंकि जो फिरोजपुर रोड है ना, उसके अंदर इतने अंडरपास और पुल, और बेसिकली सबसे ज्यादा उनको भी अंडरपास भी चल रहे इंटरसेक्शंस बहुत हैं। इंटरसेक्शंस बहुत हैं, लेफ्ट राइट इतना हाँ। ज्यादा होना है। वो वो रह ही नहीं सकती कोई बाइक उसके अंदर। ये पता नहीं किसका आइडिया था, ये बोर हो रहे थे, क्या मसला था। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगले सीएम तक बात जानी ही नहीं, ये यही सीएम पुटेगी। सर बोर हो रहे हो या कुछ भी हो रहा हो, सर, मसले खत्म हो गए। सर बोर तो वो बंदा होता है जिसकी जिंदगी में मसला कोई ना हो। सर इनके को मसले कम है सर। आप और मैं, हमारा शो जो है सर, जो हमने मसलों का एक हमने पेटी बनाई होती है सर, उनमें से कोई एक पिक कर ले, उस पर काम करना शुरू करते हैं। और सर उसके अंदर अगर ये मसला है ना कि यार हम चाहते हैं वो मसले जिनको जो हम ठीक करें तो विजुलाइज रहे वो सामने, जिनके ऊपर हम उनको एडवर्टाइज कर सकें, हम अखबारात के इश्तिहार दे सकें, उनको बहुत शौक है। तो सर उस तरह के भी बहुत मसले हैं सर जो वो कर सकते हैं। एक नया बेहतरीन आईटी यूनिवर्सिटी बनाए सर, जो हमें शौक है जिसका। आप जगह जगह सर स्कूल्स जो हैं उनकी जो जिन्होंने अपने स्कूलों वालों ने आगे मोनोग्राम लगाए होते हैं, उसको बैन करें, एक टीम भेजें, वो तोड़े उसको सर, वो कर लें, वो एनीथिंग इज पॉसिबल सर। लेकिन सिर्फ ये सड़क हरी करना, अच्छा हरी है और जहां इंटरसेक्शन है वो ऑरेंज है सर, ये कंफ्यूज हो जाते हैं लोग सर। यहाँ पे इतनी समझ नहीं है हमें कि हम कलर कोऑर्डिनेटेड भी हो हम, और मैं पता हो जी ग्रीन में रहते रहते फिर आपने ऑरेंज में रहना है और फिर आपने ग्रीन एंटर करनी है।
यार कुछ अकल करे कोई, ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं चल सकता सर, मैं आपको बता रहा हूँ कि बस थोड़े ही दिन रह गए हैं। अच्छा, उस पर उसके ना एक और मुझे खबर याद आ गई इस पे कि अभी क्योंकि सीएम साहिबा का जिक्र हो रहा है, तो एक कोई ना इन्होंने केस खोला है बुजदार साहब के ऊपर कि बुजदार साहब के दौर में कोई सरकारी अस्पतालों में 6 करोड़ समथिंग 6 करोड़ 65 लाख सर, की अद्वियात खरीदी गई थी ऑफ बगैर टेंडर किए। बगैर टेंडर के। तो सर मैं वैसे ही सोचता हूँ कितना को मासूम क्यूट आदमी था बजी बसी, कि किस किस्म की करप्शन की चीजें उसके दौर में निकलती हैं। 6 करोड़ यार, 6 करोड़ रकम, 6 करोड़ में ना सर 6 करोड़ का रंग उन्होंने थूक दिया सड़क के ऊपर सर, हरा 13 करोड़ का। 13 करोड़ सर, वो भी नहीं छोड़े सर। सर 6 करोड़ में 10 मरने का घर नहीं आता। अच्छा वैसे बाय द वे इसमें आपको मैं अपडेट करना था आपकी इन्फॉर्मेशन को मैंने, सर प्लीज। कि अब अगर आप घर बना रहे हो और आपको लगे कि ये बड़ा पिट गया लफ्ज और आप नया कहना चाहते हो दोस्त को अपने कि मैं स्पेनिश घर बना रहा हूँ, तो उसके लिए सर एक नया लफ्ज आ गया सर, मेडिटेरियन। मेडिटेरियन फील का भाई ने घर दिया है। आओ यहाँ बैठ के हम पुलाव खाते हैं सर। ये 6 करोड़ वाली सर आपने बेहतरीन बात की सर, लेकिन ये तो सर इनकी मेरे ख्याल में क्यूटनेस, जो डेप्थ है इनकी क्यूटनेस की, वो आप पहुंचे नहीं वहां तक सर। इधर तो सर आप सोचिए जो जो ट्रांसफर्स होती हैं सर, असातिज़ा के सुना हमने बहुत होते हैं, ये दीगर अदारों के अंदर होते हैं सर। इनके दौर में सर ये मुझे पता है, मैं बता नहीं सकता किस तरह मुझे पता है, बट मुझे एग्जैक्टली पता है कि सर जो मीटर रीडर नहीं होता सर, जो घर आके बिजली का, उनके ट्रांसफर तक की करप्शन हुई है सर। इनको करप्शन है, ये तो फोन है सर, क्यूट है ना ये, मैं वही आपको बता रहा हूँ। अच्छा इसके अलावा जो केस खुला हुआ था बुज़दार साहब पे फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, पता नहीं आप भी बंद हुआ है कि नहीं हुआ, वो था कि एयरपोर्ट के साथ जो होटल नहीं बना था, तो उनको लिकर लाइसेंस जो है वो एक्सपेडाइट किया गया था। ये तो कोई बुरी बात नहीं है इसमें। एक तो बुरी बात नहीं है, अच्छा मतलब दूसरी चीज, एक चीज होनी है, करप्शन क्या है कि वो एक्सपेडाइट हो गया है, मतलब क्योंकि आपने एयरपोर्ट के साथ एक होटल खोला है, उसमें अगर लिकर नहीं है तो फिर पता नहीं कहां होगी। हर होटल में लिकर होती है ना, मतलब जिसने लाइसेंस नहीं लिया उसने अपनी मर्जी से, मालिक ने नहीं लिया, पर जिन्होंने लिए हुए हैं उन्होंने लिए हुए और आगे जाकर ठेकों पे दिए हुए उन्होंने। ये तो लीगल है, ये तो इसमें तो कोई सर किसी भी चीज को पहिया लगाना जो है ना सर, वो मैं करप्शन मानता ही नहीं। किसी गलत काम को सही करवाना और जबरदस्ती करवाना, किसी का हक मारना, वो करप्शन है, और उसकी वजह पैसे ले लें। एक्सपेडाइट क्या होता है सर? हाँ, और देखिए अभी ये जो आ रही है ना टीम्स आ रही हैं, ये चैंपियंस ट्रॉफी और ये वो सारा कुछ हो रहा है, अगेन ये तो दिक्कत हो रही है कि थोड़ी बहुत ट्रैफिक जब वो आएंगे जाएंगे एयरपोर्ट से प्रैक्टिस पे, मैं ये सारा कुछ तकलीफ है, लेकिन ना ये मुल्क के लिए बहुत अच्छा सर। उसकी वजह ये है कि मुल्क में ज़्यादा जो सख्तियाँ होती हैं ना, ये तभी होती हैं जब ज़्यादा अरसे के लिए गोरा आना बंद कर दे। गोरा आता रहे ना, मुल्क ना ठीक रहता है, चिलिंग में रहेगा। चिलिंग में। देखिए सर, आपका मेरा क्या प्रॉब्लम है सर? बहुत है शराब जुआ रंडी खाना, ठीक है, मतलब अगेन आपका मेरा से मुराद मैं और आप नहीं थे। मैं सोच रहा हूँ कि आप किस तरह लेके जा रहे हैं कॉन्वर्सेशन। मैं और आप तो हम तो लानत भेजते हैं बहुत चीजों पे, तफसीली लानत सर। बेसिकली मेरे और आपसे मतलब था कॉमन मैन, कॉमन मैन, ठीक है। कॉमन मैन का प्रॉब्लम क्या है? शराब जुआ रंडी खाना, ठीक है। तो वो ये सब फॉरेनर रहेगा ना, ऐसे स्मूथ रहेंगे सर। आप बेसिकली कह ही रहे हैं कि फॉरेनर्स जो है ना, वो है लुब्रिकेशन, लिटरली। मतलब वो लोग जो है अपने जो लिवर्स है उनको लुब्रिकेट करना चाहते हैं, कोई कुछ और लुब्रिकेट करना चाहता है उससे सर। माहौलियात के अंदर जब खुलाओ से खुलेगा सारा कुछ, चीजें बेहतर होंगी, गोरे आएंगे सर। देखिए मुझे बताएं, लाहौर शहर के अंदर पार्टी टाइम क्या हुआ करता था? जैन फेब मोस्टली। क्यों? क्योंकि बसंत होती थी। क्यों? क्योंकि गोरा आता था। गोरा आता था तो उनको क्या करना होता था? लुब्रिकेट। जब गोरे को आप लुब्रिकेट करते हैं तो गोरा क्या करता है? आपको लुब्रिकेट करता है, माशरे को। तो अब अगर ये टीमें आ रही हैं, इनके साथ इनका हमला आ रहा है, उनके मतलब जाहिर है दोस्त यार भी शायद किसी को ला रहा हो, तो उससे भी लुब्रिकेशन होगी सर। क्राउड आएगा सर। बेसिकली हम ये कह ही रहे हैं कि इस मुल्क की जो जंगी गेर है, उनको जो मोबाइल लगेगा सर, वो हमारे ये गोरे हैं जो इधर आके टचिंग करेंगे सर। ये आपने बेहतरीन कर दिया सर, मैं इससे खुश हूं। और सर इसी से हम अपनी अगली खबर पे चले जाते हैं जो इससे ताल्लुक रखती है कि सर आपका भाई उस दिन चला गया सुपर हीरो सर्कस पे, ये जो हॉर्स एंड कैटल शो पे हो रहा है। तो सर ये हमने शो पे कहा हुआ है कि अगर लाहौर में चीज़ें होंगी तो हम जाके उसको रिव्यू तो ज़रूर करेंगे, बल्कि कुछ जो फर्स्ट हैंड मेरी अपनी बनाई हुई वीडियोज़ हैं वो भी आप देख लें ताकि तस्दीक हो जाए कि मैं वहाँ था।
सर दो चीजें इन्वेस्टिगेटिव सर जर्नलिज्म मैं की करने गया था सर वहाँ पे, तो सर एक तो ये कि जो सुपर हीरोज थे ना कॉस्प्ले कर रहे थे जो कॉस्ट्यूम्स में थे सर वो सारे गोरे थे, वो कोई लोकल काम नहीं था उसके अंदर, जो कि हो भी जाए तो हमें को मसला नहीं है, बट जब उन्होंने सबको बुलाया हुआ था सर गोर को, वो वहां पे बेहतरीन बच्चों के साथ सबके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे, कोई वहां पे बदतमीजी का माहौल नहीं था, टिकट ऑनलाइन ली गई, क्यूआर कोड व्हाट्सएप हुआ, क्यूआर कोड दिखाया, अंदर गए, जाहिर है क्योंकि ये होना मेरे ख्याल में था इनिशियली फोटो स्टेडियम में, लेकिन उसके बाद आई थिंक सिक्योरिटी की वजह से ये बाघाजन ऑडिटोरियम में हुआ, जो जिसमें थोड़ा सा एक मसला था, उस ऑडिटोरियम की जो स्टेयर्स जाती है ना, जब सब जा रहे थे वो थोड़ा स्लो था, बट कोई मस सीटिंग हैवी थी। एक जबरदस्त चीज लगी सर मुझे कि वहां पे जब शुरू हुआ शो और जो क्यूरेटर है इंट्रोड्यूस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा ये अगली जो दो लेन सीटिंग एरियाज है ना ये खाली रखनी है आपने, मैं बाद में बताऊंगा। तो मैंने ज्यूम कि जाहिर है कि वीआईपी को आ रहा होगा या चीफ गेस्ट आ रहा हो, तो कहते हैं ऐसा ये सिस्टम हमने रखा ही नहीं। उन्होंने कहा जितने बच्चे हैं ये अगली 2-3 लेन्स जो हैं ये हमने बच्चों के लिए रखी हैं, आ जाओ बच्चों। सर वो बच्चे उठ के वहां जाके आगे बैठे कि जी कोई वीआईपी कल्चर नहीं है यहाँ पे, नंबर 1 ये बहुत अच्छी चीज लगी। बाकी सर जो एक्रोबैट्स थे वहाँ के मैं रोल नहीं करना चाहता वो, लेकिन बहुत ज़बरदस्त थे, बड़ा मज़ा आया, और मैजिक शो था एंड में, और एक लायन शो भी था एंड में सर, वो उन्होंने बंद कर दिया, और उसको मैं समझता हूँ, मैंने थोड़ा बाय द वे पता कराया उसके अंदर, वो बेसिकली 1-2 दिन हुआ। अब बेसिकली बागे जना की जो स्टेज है और जो पहली रो है ना उसमें कोई इतना फर्क नहीं है, बीच में सिर्फ एक वो पॉन्ड सा है आई थिंक, जहाँ वाटर शो टाइप की चीज़ होती है, तो वो शेर शूर जो थे वो केज नहीं थे, मतलब वो शेर आ जाते होते हैं, तो बच्चों बच्चों ने कंप्लेन नहीं की, बड़ों ने कहा कि यार उठो यहाँ से पीछे जाओ, शेर से डर लग रहा है, तो उन्होंने वो कैंसिल कर दिया। तो मे बी नेक्स्ट टाइम इसका कोई बेहतर तरीका निकल सकता है, बट बाकी शो भी बहुत अच्छा है, उसके अलावा भी बहुत शो अच्छा है। एक सिर्फ तनकीद सर मेरी ये थी कि वहाँ पे जो होस्ट थे ना उस नाइट के, मैं उनका नाम भूल गया, आई थिंक कोई फैशन डिजाइनर है या कुछ है, उन्होंने तमाम जो इंट्रोडक्शन और एक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया ना वो सारा अंग्रेजी माहौल था, मतलब उन्होंने टोटल इंग्लिश में किया, विच इज़ फाइन, बट पंजाब में क्राउड जिस किस्म का है, मतलब सबको शायद अंग्रेजी आती हो, बट अगर जरा उर्दू में आ जाता, कोई इस किस्म का बंदा आ जाता जो जरा शुगल भी लगा रहा होता, तो सिर्फ ये हल्की सी सजेशन है, तनकीद नहीं है, बाकी बहुत अच्छा है सर, गुड जॉब। बिल्कुल। अच्छा, वो मैं तो खुश ही हूँ आपकी बात पे, उस पे भी लाइन शो ना ही हो तो बेहतर है। मतलब शेर इसलिए पैदा नहीं हुए थे कि वो आपको जो है करतब करके सर दिखाएं। डॉग शो भी था वो ठीक था वो करतब दिखाया उन्होंने सर, छोटे छोटे कुत्ते थे। तो वो मैं तो कहता हूँ उसको भी बंद करवा दें। ठीक है, बाकी ये है कि ये पंजाबी और अंग्रेजी वाला जो मामला है, अगेन इसमें एक तो जाहिर है हम हर चीज़ को ज़रा सेक्सी करने के लिए अंग्रेजी में करते हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि क्योंकि परफॉर्मर्स भी तो बहुत सारे गोरे थे ना, तो उनको क्यू देने के लिए कि उन ਤੁਹਾਡੀ वारी है, तो वो भी थोड़ा सा, लेकिन पर ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ठीक हो ना सके। तनकीद नहीं है, मतलब ये बेसिकली एक सजेशन थी कि शायद उससे जरा ज्यादा रौनकें लग जाएं, लेकिन सर मैं कहता हूँ गुड है लाहौर में सर। और जी आपने जैसे मुझे जैसे बताया फैज फेस्टिवल जिस पे आप भी गए थे, और उसके ऊपर सर आपका एक पॉइंट था वो आप ही बताएं सर। सर बिल्कुल बहुत मज़ा आया है। मतलब फैज़ साहब जो है ना, उनको दुनिया से रुखसत हुए 40 साल तकरीबन हो गए हैं। उस बंदे के नाम पे आप देखें रौनकें कैसी लगी हैं 3 दिन, और पूरी दुनिया से लोग आए हैं, हमसाए यहाँ मुल्क से तक इतने के लोग। इंडिया से लोग आए हैं। ये ना कोई खिलाड़ी कर सकता है फौत होने के 40 साल बाद, ना कोई साइंसदान कर सकता है, ना कोई पॉलिटिशियन कर सकता है, ना कोई ब्यूरोक्रेट कर सकता है, ना कोई फौजी कर सकता है। ये सिर्फ आर्ट और आर्टिस्ट कर सकता है ये, और खो ही नहीं सकता। यूनिवर्सल लैंग्वेज है ना सर, जिसको पसंद आ गई उसको ताहयात पर पसंद रहनी है सर। देखिए वो नंदिता दास भी आई हुई थी, उनका बयान खूबसूरत कि मैं पाकिस्तान आने का बहाना ढूंढती हूँ, बहाना चाहिए मुझे। 8 साल बाद वो आई और यहाँ पे अगेन वेरी हैप्पी, मतलब हर खबर। तो सर ये बस देखे ना, ये आर्ट इज द वे, सर जो मर्जी कर ले। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान एक दिन जो है वो माइक्रोचिप्स भी बना रहा होगा और पूरी दुनिया को हमारी जरूरत होगी, लेकिन वो सारा कुछ करने के लिए ना 4 नस्लें चाहिए। फौरी तौर पे आपको, जिनको बड़ा ख्याल होता है ना कि इमेज इमेज इमेज, फौरी तौर पे सॉफ्ट इमेज का अगर कोई तरीका है तो वो आर्ट है। ये अगर इस रियासत को समझ आ जाएगी तो हम बड़ी जल्दी पटरी पे चढ़ जाएंगे। पटरी पे चलते हैं बात सर। और दूसरी एक और चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी कि अमूमन होता है कि बिल्कुल सिर्फ एक कन्फाइंड जगह पे कोई ना कोई चीज हो रही होती है। इस दफा जिस तरह हॉर्स एंड कैटल शो इज स्कैटर्ड ऑल ओवर लाहौर है, बिल्कुल इसी तरह ये भी जो है फैज फेस्टिवल भी आज, मतलब उधर एनसीए में भी मुशायरा हो रहा था। वाह। तो ये बड़े जबरदस्त चीज है। देखिए ना, हमारे जब बाहर से दोस्त आते हैं बड़ी शर्मिंदगी होती है कि वो कहते हैं कि हाँ जी तुसी आए सो असी तुहानू उत्थे लेके गए, उत्थे लेके गए, तो की करना है।
हम कहते हैं यार पता क्या खाना है, खिला देते हैं, करने के लिए कुछ नहीं। तो ये इस तरह के इवेंट्स जो है ना, ये मतलब इसको अब सोचना इस वक्त ये चाहिए कि अब जाहिर है हमें भी पता है कि सितंबर में कितनी गर्मी होती है, या जुलाई में दोजख हाँ, वाला जो माहौल होता है। व्हाट्स नेक्स्ट? कैसे इसको पूरे साल कैसे करना है मुझे भी नहीं पता, बट लेट्स सिट डाउन एंड थिंक। सर मैं सोच ली, मैंने सिर्फ सॉल्व कर दिया मसला। वाह, असल में नहर के अंदर हाफ डिप। सर एक तो ये, हाँ एक तो आप इसका कोई प्लान बनाएं, ये तो अब आपने अभी दे दिया प्लान, नहीं तो बेहतरीन है कि नहर के साथ अटैच कर दें किसी चीज को, मतलब नहर में जो लोग नहाते हैं उनका एक जबरदस्त किस्म का स्विमिंग कंपटीशन करेगा आप, मतलब लोग आके देखेंगे, हम भी खुश होंगे। एक तो ये, अगर आपने लोगों को चिल भी रखना है और कुछ इवेंट्स करने हैं, तो सर जी इतने बड़े बड़े जो एक्सपो सेंटर्स और बिल्डिंग्स अपॉन बिल्डिंग्स और जगहें बनाई हुई हैं, उनको क्या करना है? उनको सिर्फ वहाँ गाड़ियों की नुमाइश करनी है आपने, मतलब एक्सपो सेंटर में और होता क्या है? फर्नीचर एक्सपो हो गया या बुक हो जाता है बुक कभी हो जाता कभी। है, चलो वो अच्छा है, फिर भी गाड़ियों का हो जाता है। यूज करें, बड़ी जगह है, एयर कंडीशनड है, खुली डुली पार्किंग है, थिंक ऑफ समथिंग, बुलाएं लोगों को, लोग एंटरटेन होंगे। मतलब सर जगह है ना, गर्मी जब बाकी दुनिया में भी तो गर्मी पड़ती है, वहाँ फंक्शन रुक जाते हैं, वहाँ इवेंट्स तो रुक तो नहीं जाते ना। और जब आप आज से बैठे हैं, और मुझे सर ईयरली कैलेंडर चाहिए इनसे कि जी इस महीने में इस अंदर ये लाहौर पंजाब गवर्नमेंट जो है कल्चरली ये प्लान कर रही है, ताकि सर एक वक्त आए जब हम कहें यार कि यार वो जून शून आ गया, बच्चों को स्कूल से ऑफ होगी, छुट्टी के लिए किधर जाना है, तो एक बंदा उठेगा यार नहीं यार वो 20 जून से 25 तक ना फलाना चीज आ रही है यहाँ पे, तो वो देख के ही जाएंगे आप। ये लाजमी। और दूसरा ये जो कैलेंडर बनाया ना, ये इस तरह ना हो कि चार ब्यूरोक्रेट बैठे हैं और उनके हैं कि हमने ये सोचा है। हाँ, हम आपने नहीं सोचा। आपने सोचना नहीं। हाँ देखें, आप ना पहले रिकॉर्ड निकलवाएं कि बाहर से लोग जब ट्रैवल करते हैं पाकिस्तान में तो वो किन महीनों में ज्यादा आते हैं। जैसे कि मेरा ये जाती ख्याल है कि जो जिसको समझा जाता है ना पूरी दुनिया में हॉलीडे सीजन, ये जो क्रिसमस के आसपास वाला टाइम होता है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी उसमें पाकिस्तान आते हैं। उसकी वजह है कि उस टाइम में टिकटें महंगी होती हैं, तो पाकिस्तानी महंगी टिकटों वाले दौर में नहीं सफर करते। तो ये ना हो कि ये मेन जो अट्रैक्शंस हैं या ज्यादा इवेंट्स हैं ये उस दौर में रख दें जहां पे लोगों ने नहीं आना। तो ये जरा बैठ के जरा डेटा के बगैर अब आपने नहीं सोचना। सर देखें ना, और अब इन्होंने ये हॉर्स एंड कैटल जो किया है, इसके थ्रू इनको काफ़ी डेटा मिलेगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सर बेसिकली आप इस चीज़ को जो मुझे पसंद है, मतलब लोग तनकीद भी करते हैं कि जी मरीम नवाज साहिबा की ये बात कर दी वो बात कर दी, जो कि देखें जो अभी तक जो भी चीज़ें हो रही हैं ये उन्हीं की अंडर हो रही है ना, तो चले इस चीज़ को हमें क्रेडिट देना पड़ेगा, क्रेडिट में क्रेडिट इज ड्यू। लेकिन मैंने सर एक चीज़ जब शुरू में इन्होंने अपनी कैबिनेट बनाई ना यहाँ पे, तो मैंने उसी वक्त ये चीज़ नोटिस की कि अनलाइक, वेरी अनलाइक इनके जो चाचा हैं, एंड इवन अनलाइक मोहसिन नकवी साहब, हालांकि वो केयर टेकर थे, इन्होंने अपने इर्द गिर्द ना यंग लोग रखे हैं। आपके जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, बल्कि उनके जो पार्लियामानी सेक्रेटरी एग्रीकल्चर के, वो यंग हैं। आपके इवन एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं वो यंग हैं। तो इर्द गिर्द इनके लोग जो हैं ना, वो सारे जो हैं वो उन्होंने उस तरह का नहीं रहा कि यार वो बंदा आएगा जिस जो 2-3 दफा मिनिस्टर बन चुका है वो अब फिर से मिनिस्टर बनेंगे। यार हमने कर लिया ना, ट्राइड एंड टेस्टेड हो चुका है, यंगर लॉट को लाएं। ये आइडिया सर आपके ख्याल में ये कोई पुराने दकिया नूसी सियासतदान जो हैं वो उनको मोटिवेट इतना कर सकते थे कि आप ये हॉर्स एंड कैटल शो करें, या इसके अंदर इस किस्म की वाइब्रेंस से करें? अभी तो चल रही है फ्लावर शो, फूड फेस्टिवल, पता नहीं नेजाबाजी, शंदूर यहाँ ले आए हैं। ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि जाहिर है उन्होंने कहा होगा यार मुझे प्रपोज करो। वो प्रपोजल जब गए होंगे तो वो किसी यंग माइंडसेट से गए होंगे, और मैं इस चीज से अग्री करता हूं। और ये नहीं कि ये कोई सिर्फ नून लीग को क्रेडिट जाना चाहिए इसका, इनको देखा दाखी आई एम प्रीटी श्योर कि नेक्स्ट जब कोई भी गवर्नमेंट आएगी, जब भी कोई और यही आते कोई और आता है, तो उनको भी इसी किस्म की चीज ध्यान में रखनी चाहिए। हाँ जी, और बेसिकली ये हमें तो ये भी डाटा मिला है कि यंग अक्रॉस पार्टी लाइंस यंग लेजिस्लेटर्स, यंग ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि मुस्बत शो देख रहे हैं। सर ऑफ कोर्स सर, तो वो ये सारा कुछ सर ओरिजिनेट इधर से हुआ है। सर किया तो हम नहीं है ना, असल बात तो ये है। तो सर आगे चलते हैं। सर आपने मुस्बत शो का जिक्र कर ही दिया, तो सर हम एक और विक्ट्री लैप आप जल्दी से ले लें। सर एक हुई है लड़ाई, वो उनकी राहिम परदेसी और फिरोज खान की। तो राहिम आई थिंक स्टैंड अप, रहीम सॉरी माजरत, वो आपका कसूर नहीं है। आपने मैच पे कमेंट्री देख रहे थे ना। कमेंट्री भी देखो, स्पेलिंग भी RA है, HIM है, तो रहीम है उनको, सॉरी रहीम इज अ कॉमेडियन आई बिलीव, और फिरोज जो है वो एक्टर है। वो ऐसे में जो कमेंट्री कर रहे थे ना वो भी थे तो पाकिस्तानी।
लेकिन वो उधर वो गोरा टच डाल रहे थे। अच्छा। वो ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे वो आपको मैंने सुनाया था एक दो वाकया कि वो कहीं पे एक वो मेरे समय दोस्त हैं, वो अपने 7-11 में डेट मारते होते थे अच्छा। किसी पुराने दौर में, उनकी वहां पे गर्लफ्रेंड थी, अच्छा। जॉब कर रही थी, तो वो 11 बजे के बाद, पता नहीं 7-11 टाइप स्टोर था जो 11 बजे के बाद बंद हो जाता था। तो वो ये एक दफा वहां पे डेट मार रहे थे, तो बहुत बारिश थी, तो गाड़ी आ गई, तो उसने कहा कि खोलो, तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो इन्होंने वायरलेस पे कहा कि लड़की ने कि वो तो बंद है। तो उसने शीशा खोला, उसने कहा कि लिसन, आई एम वाजिम अकरम। अच्छा अच्छा, तो जरा हो जाता है, टेढ़ा हो जाता हाँ, है। तो फिर उन्होंने दोबारा कहा नाउ यू लिसन, यू आर नॉट वाजिम अकरम, यू आर वसीम अकरम। सीम भाई। दिस क्लोज। तो सर हमने सर ये रिकमेंड किया था कि आपने अब इस किस्म के इवेंट्स करने हैं जहां पे आप दो लोगों को आपस में फ्रेंडली वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में लड़ा दें, एग्रेशन निकाल। हालांकि इनकी कोई अपनी जाती लड़ाई तो है नहीं दोनों की, मुझे पता है, बट फिर भी एक सर ट्रेंड तो शुरू हुआ। अब कल को इसी चीज को, इसी प्लेटफॉर्म को फवाद चौधरी, शोएब शाहीन साहब यूज करना चाहते हैं और अपने अपने पलवान ले आए वो यहाँ पे, तो हु इज टू स्टॉप देम? भाई आप करें इसको। सर मैं आपको बता रहा हूँ, शो सुना भी जा रहा है, देखा भी जा रहा है, और रिकमेंडेशंस जो है सर अब उन्होंने ना, अब वो ट्रिकल डाउन कर रही हैं सर, अब वो नीचे तो घुस गई हैं अंदर सर। बिल्कुल सर। और दूसरी एक और चीज, रहीम परदेसी और फिरोज ने जितना इस फाइट को प्रमोट किया है, फवाद और शोएब इसको 50 गुना ऊपर लेके जा सकते हैं, क्योंकि जाहिर है उनकी रीच बहुत ज्यादा है। तो बात तो वही, अच्छा ये जो था, ये मेन इवेंट था, इससे पहले और लड़के भी लड़े हैं, तो बेहतरीन इवेंट था। मतलब ठीक है, उसकी जाहिर है वो कवरेज उसकी बेहतर हो सकती है, उसका हर चीज बेहतर हो सकता है, तो वो होता चला जाएगा। बाकी एक मेरी ऑब्जर्वेशन थी कि सर हम इस खित्ते के लोग ना नंगी स्पोर्ट्स के लिए नहीं बने। हमारी कमर पे ना अजीब से बाल होते हैं। पैची। लेकिन ये है कि सर वो ठीक हो जाएगा ना। हाँ इवेंचुअली। हाँ, मतलब गोरों का भी इस तरह होता होगा, फिर उन्हें नंगी स्पोर्ट्स करनी शुरू की, फिर एवोल्यूशन हुई, एवोल्यूशन हुई, फिर ठीक हो गया। वो इंट्रोड्यूस हेयर केयर प्रोडक्ट से, और उन्हें अपने आप को ठीक कर लिया। सर बिल्कुल सर। और देखिए जब कुछ सियासतदान टाइप नुमा ये होगी ना, फर्ज करें शोएब और ये फवाद साहब जो है इसको फैसला कर लेते हैं कि इंज कर लेने हैं, तो सर उसका पेपर व्यू लाइव इवेंट जो है वो डेला में भी दिखाया जाएगा। खान साहब भी वहाँ पे एक अच्छी सी एक पार्टी कर सकते हैं सब अपने फेलो सेलमेट्स के साथ कि जी आप बैठ के देखें मेरे दो आपस लड़ पे ने, तो वो रिजॉल्व कर रहे हैं। कितना अच्छा है सर मैसेज है उसके अंदर। सर मुझे पता है कौन सा सियासतदान नहीं जाएगा देखने के लिए, क्यों नहीं जाएगा कोई? चीफ गेस्ट आप बुलाएं, सीएम पीएम टाइप बंदे को देखें जी हम ऐसे करते हैं, दिस इज हाउ वी डू इट। और सर आपका अपना बैटिंग प्लेटफॉर्म हो और आप फिर उसके ऊपर रेक सरकार की। हाँ मतलब देखें बैट में क्या हो रहा है, एक बंदे ने फवाद पे बैट की, दूसरे बंदे ने शोएब शाहीन पे बैट की, उनकी बैट्स आपस में मैच कर गई, रेक सरकार ले गई। सरकार की सिर्फ विन और विन है, सरकार की लूज नहीं है। सर इसका मैंने सर बैटिंग वेबसाइट का प्लेटफॉर्म का नाम भी सुन लिया, पीके बैट। लेकिन आपने ऐसे नहीं बैटिंग करनी है, आपने सोबरी करनी है बैटिंग, लेकिन उसका हम पाकिस्तान बैट करेंगे, पीके बैट। वाह। तो सर ये बेहतरीन। सर आखिरी एक सर खबर सर बहुत अहम है। आपने सर पहले सर ये बुज़ार साहब का जिक्र किया और करप्शन का आपने हवाला दिया थोड़ा सा कि कितनी मासूमाना किस्म की जो करप्शन थी तब उस जमाने में चल रही थी। तो सर अमेरिका अब करप्ट प्रैक्टिसेस में भी जिद्दत ले आया है। डोनाल्ड ट्रंप सर साहब जो हैं सर वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर रहे हैं। एक सर और इंकशाफ हुआ, मैंने वीडियो में क्लोजली देखा तो मैं देखता था इनका जो साइन है ना बड़ा बोल्ड और बड़ा उस तरह से आता है। सर उनके पीछे एक छोटा सा रैक रखा होता है जिसके अंदर 10 शार्पी पड़े हैं सर काले रंग के। वो बंदा जो है साइन भी पेन से नहीं करता सर, ये होती निशानी मर्दानगी कि मैं मार्कर से करता हूँ साइन। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए, बेसिकली सर एक कानून है, था अमेरिका में, अभी भी है, मतलब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हुआ है, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, जो वो जो कहता था कि जो यूएस फर्म्स हैं और फॉरेन कंपनीज जो हैं वो अपना ब्राइब वाला मामला जो है ना उसके अंदर उनकी इन्वेस्टिगेशन हुआ करेगी। तो इससे ट्रंप साहब का जो बयान था कि वो बड़ी देर से इसके अगेंस्ट थे, अपनी पहले टर्म में भी थे, कि आप दुनिया भर के अंदर अगर आपने बिजनेस करना है ना, तो अगर बिजनेसमैन जो है अमेरिकन यूएस फर्म जो है और जो फॉरेन जो भी जिससे काम कर रहे हैं, अगर उन दोनों को डर होगा कि यार हम तो इंडाइट हो जाएंगे, हमारे तो केस खुल जाएंगे फौरन ही, मतलब है ही शक, डे वन से शक है, तो कोई आपसे काम नहीं करेगा, वो किसी और मुल्क में करेगा। ऐसा होना शुरू हो गया। और आप देखें सर अब आप किसी भी हमारे खित्ते के अंदर
आप देख लें, हमें देख लें, इंडिया को देख लें, चीन को भी देख लें, तो वहाँ काम ऐसे ही होता है, कुछ ओवर द टेबल होता है, कुछ अंडर द टेबल होता ही होता है, ठीक है। अब उसको क्योंकि यूएस ने बिल्कुल बैन कर दिया, हम नहीं करेंगे, तो यूएस इज लूजिंग आउट ऑन बिजनेस। तो ट्रम्प साहब ने आके सर एक एंटी ब्राइबरी लॉ खत्म किया। सर वही तो बात है, जिस तरह मलिक साहब कहते होते थे कि भाईजान इसके बगैर ना फाइल को पहिया नहीं लगती, और फाइल को पहिया नहीं लगती तो काम नहीं होता, काम नहीं होता तो फिर इकोनॉमी का पहिया नहीं चलता। सो आपने वो दोबारा से बुज़दार साहब का जिक्र छेड़ दिया। सो हम ये नहीं कहते, असल मसला ये नहीं था कि कितनी मासूमाना करप्शन हो रही थी। बात ये है कि वो ये ठीक है कि उनके दौर में हमारी ग्रोथ तो सूबाई लेवल पे शायद ज़्यादा ना हुई हो, लेकिन मईशत की ग्रोथ, लेकिन ऑस्टेरिटी आप देखें कि बंदे ने किया ही कुछ नहीं ना, तो मतलब करप्शन हो ही नहीं। वो एक हमारे साफी हैं, पता नहीं वो जाहिर है शायद नहीं चाहते होंगे कि वाकया कोर्ट हो, तो लेकिन नाम के बगैर मैं कर देता हूँ कि वो ये जब नए नए बुज़दार साहब आए तो कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो वहाँ पे इनकी बारी आई साफ़ी की, तो इन्होंने बुज़दार साहब को कहा कि सर वो आपसे जो पिछले चीफ मिनिस्टर थे तो वो तो बड़ा टाइम देते होते थे साफ़ियों को, तो आप तो जो है वो एक्सेसिबल ही नहीं है, तो इसका क्या करना है। तो बुज़दार साहब ने कहा कि जी बड़ी अजीब सी बात है, आप मुझे ये कह रही हैं कि मैं एक्सेसिबल नहीं हूँ, आप आ जाएं, अभी आ जाएं, आप कल आ जाएं मुझे मिलने। इन्होंने कहा अच्छा मैं कल आ जाऊँ, उन्होंने कहा आ जाएं। ये कल चले गए दोपहर 2 बजे, ये गए बुज़दार साहब इनके साथ बैठ गए, तो कुछ उसके बाद शाम की बातें होती रही, बीच में खाना खुना भी हो गया, बीच रात को कुछ 7, 7:30 बज गए। 5 घंटे सर, हाँ सिटिंग चीफ हाँ, तो इसके बाद इन्होंने कहा कि अच्छा सर मुझे इजाज़त। तो उसने कहा नहीं आप क्यों जा रहे हैं, अभी रोटी खाते हैं, शॉपिंग करने चलते हैं। उसके बाद से मेरा शो होता है, मैं तो बेसिकली वो चिल थे, काम नहीं था। तो उन्होंने मतलब अगेन ऑस्टेरिटी हुई ना फिर उस दौर ये में। ऑस्टेरिटी, ये इनडायरेक्ट ऑस्टेरिटी, ये लेजीनेस की ऑस्टेरिटी, मैं काम ही नहीं करना कोई सर। लेकिन देखिए असल में इसके अंदर भी सर एक बारीकी है, वो काम खुद नहीं कर रहे थे, बट काम हो रहे थे, और लोग जो थे उनको उनके जरिए काम करवा रहे थे, ये तो हमें पता है। तो वो ठीक है सर, आप किसी की हेल्प करते हैं सर, इससे बुरी चीज को है, मुझे बताएं। हाँ नहीं, और दूसरी आप, मेरा ख्याल में आपका इशारा है ट्रांसफर्स की तरफ। मेरा शहर तो फर्क होगी की तरफ है सर। हाँ, तो ट्रांसफर्स तबादले वगैरह हो रहे थे ना। तबादले चीजें बड़ी अभी तो पता ही नहीं हमें सर, हमने स्क्रैचिंग द सरफेस बिल्कुल किया। ठीक है, तो वो ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ये ट्रम्प साहब ने किया ना, देखिए वो आप किसी को फैसिलिटेट कर रहे हैं। Yes. एक बंदा ट्रांसफर होना चाह रहा है तो आप ट्रांसफर कर रहे हो ना, मतलब अहमी तो नहीं होना चाहता ना कुछ हर, लेकिन सिर्फ मसला है उसके अंदर है ना कि जो बंदा बैठा है वो ट्रांसफर नहीं होना चाहता, तो उसके साथ तो ज्यादती है ना सर जो भी है, आपने एक को फैसिलिटेट किया है। आपने वन वे अप्रोच रखी कि यार कोई तो फैसिलिटेट हो रहा है, तो मतलब किस कोई होए, दूसरा वाला जो है उसको किसी और दिन हम एडजस्ट करेंगे ना। बिल्कुल। तीसरी ये जो आप ये ट्रम्प साहब वाली सारी बात है ना, इसको अब वो करना चाहिए, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है अपने घर वालों को समझाना, सर। बुजुर्गों को। ठीक है, ब्राइब नाम का लफ्ज दुनिया की डिक्शनरी से निकल चुका है, ठीक है, ये सिर्फ पाकिस्तान में रह गया, बाकी हर जगह पे इसको कहते हैं किकबैक। ठीक है, एक बंदा काम लेके आया है, वो जाहिर है यार, उसको आप वो क्यों वो आपके पास लेके आया, तो आप ऐसा तो नहीं होता ना आप मधुबाला हो, आपसे विशर ज्यादा तो नहीं है हसीन कोई पैदा नहीं हुआ, कौन हो आप, मतलब आप जैसा काम 36 और करने वाले। वेल विशर कुछ नहीं होता, वेल विशर ना एक थॉट है, एक सोच है। तो जो वेल विशर होगा ना, वो सोच वो भी रख के आता है कि भाई ठीक है मैंने ये कर दिया, लेकिन इसमें ना इतना मेरा इतना आपका, जो अमूमन आपका ज्यादा ही आपको मिल रहा होगा, तो उसके अंदर से उसको देते हैं आप। देखिए सर, नॉर्मल बंदा आ जाए ना जो वेल विशर नहीं है तो उसका 20% है, वेल विशर आए तो उसको 12 दे दे। हाँ बिल्कुल सर। देखिए अंग्रेजी में ना एक लफ्ज है, उसको कहते हैं यूफोमिज्म कहते हैं। यूफोमिज्म बेसिकली होता है कि ये कोई हार्श या क्रैश चीज है ना, उसको थोड़ा लाइट कर दें। मतलब अगर आप किसी को, जैसे एक जमाने में सर अमेरिका के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो उन्होंने मीडिया के ऊपर ले ऑफ्स, फायरिंग्स छोड़ के कह दिया था हम अपने आप को राइट साइज कह रहे हैं। सर आपने खुदा न खास्ता जंगी सूरत हाल में अगर आपने अपने ही किसी फेलो सोल्जर को अगर खुदा न खास्ता किसी तरह उनको गोली मार दी, मतलब लाइन ऑफ फायर में वो थे आपके कुछ हो गए, तो उसको हमने यूफोमिज्म बनाया हुआ है फ्रेंडली फायर। ठीक है, तो सर ये यूफोमिज्म है बेसिकली किक बैक ब्राइब का। मेरे ख्याल में तो सर अभी तो किक बैक भी सर खत्म हो चुका है, आप पुरानी कर रहे हो, इसका नाम नया बन गया सर, सर्विस चार्ज।
इनफैक्ट सर कुछ मुल्कों में, कुछ इमराती मुल्कों के अंदर, मैं खुद जब गया हूँ किसी काम शाम के चक्कर में, तो वहाँ पे बहुत सारे दफ्तर जो हैं सरकारी, उनके अंदर ना दो एरियाज हैं। एक है जी कि ये लाइन है, ये लंबी है थोड़ी सी, इसमें कर लें। फिर ये एग्जीक्यूटिव लाइन है जिसका इतना सर्विस चार्ज है। क्या है, उन्होंने रेगुलराइज कर दिया ब्राइब को। हम यहाँ पे अभी तक सर पुराने जमाने में बैठे। ये जो पासपोर्ट ऑफिस है महंगा वाला, ये क्या है? उन्होंने को वहां रिश्वतें चल रही थी, तो उन्होंने कहा जी काम करें, हम ऐसे ही बना देते हैं जहाँ पे खर्चे उतने, पैसे कम टू द सेम थे। बात वही है ना कि वो बेसिकली ब्राइबिंग नहीं है, वो जब आपने जब पैसे दे दिए तो फिर एक अलहदा से बंदा आपके लिए हायर किया गया और उसको इतनी ज्यादा पे हायर किया गया कि वो आपसे अंडर द टेबल ना ले। तो वो वाली बात है। तो इससे सर तमाम चीजें जो है वो ठीक होती है। तो असल में सर हमने दो चीजें सीखी। एक तो ब्राइब कहना छोड़ दें, सर्विस चार्ज पे आ जाए। और दूसरा, बुजदार साहब जो थे ना, वो एड ऑफ द कर्व थे। वो जानते थे इस बात को सर कि, और जो अब नहीं जानता वो हमारा शो देख के जान जाएंगे कि ऐसे चलता है मामला। तो भारत सर इजाजत लेते हैं, अगले एपिसोड में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा।